हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी। दिस इज़ योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट अलजेब्रा कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 हम कर चुके थे और आज हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Here is the first question of exercise 5.2. The question says, fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference, and AN is the nth term of the AP. AP means arithmetic progression. और ये इसने आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें 7 ए की वैल्यू 7, डी की 3, एन की 8 वैल्यू दे रखी है, एन पूछा है। ऐसे करके आपको ये 5 पार्ट्स दिए हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं और कहीं कहीं पे डैशेस दे रखे हैं, उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। ए इज इक्वल्स टू हमको 7 दे रखा है, डी इज इक्वल्स टू इसने हमको यहाँ पे 3 दे रखा है, और एन इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। और इसने हमसे पूछा क्या है, ए एन पूछा है। तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, वेयर ए इज योर फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। सो बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं 7 प्लस एन क्या है 8, 8 माइनस वन इंटू डी क्या है 3 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 21, और ये कितना हो गया 28। तो इसने आपसे यहाँ पे क्या वैल्यू पूछी थी, ए एन की वैल्यू पूछी थी, तो ए एन आपका कितना आ गया, ये आ गया 28। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में इसने आपको क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है। तो इसमें इसने हमको फर्स्ट टर्म यानी कि ए दे रखा था -18, फिर इसने ए एन भी हमको दे रखा था, वो कितना था 0, और इसने एन आपको दे रखा था 10। तो अब इसने हमसे क्या पूछ रखा है, इसमें इसने पूछ रखा है कि आप डी बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सिंस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वैल्यूज डाल दीजिए। ये है -18 प्लस एन माइनस वन मीन्स 10 माइनस वन, और डी आपको पता नहीं है। ए एन की वैल्यू आपको 0 दे रखी, ये भी डाल देते हैं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 18 दूसरी तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 18 इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 9D, और यहाँ से अगर आप डी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी कैंसिल कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये जो कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या क्या इसने दे रखा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसने हमको ए एन दे रखा है, ठीक है। ए एन इज इक्वल्स टू -5 दे रखा था, और इसने डी भी आपको दे रखा है -3, और इसने एन आपको दे रखा है 18, और आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, फर्स्ट टर्म पूछा है, दैट इज ए पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वैल्यूज डाल देते हैं। ए एन -5 इज इक्वल्स टू ए पता नहीं है हमको, एन -1 दैट इज 18 -1 इंटू डी -3 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू यहाँ से ए, और ये कितना हो गया 18 -1 17, और 17 इंटू माइनस का 51 हो जाएगा, तो 51 लिख लिया। तो अगर यहाँ से अब हमको ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा -5, और ये -15 दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 51। तो जब आप यहाँ से 51 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 46। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखो इसने आपको क्या क्या दे रखा है। इसने ए दे रखा है हमको, कितना दे रखा है ये -9 18.9, ये माइनस का 18.9 दे रखा है।
और इसी के साथ साथ आपको डी भी दे रखा है, कितना 2.5 दे रखा है। और इसने ए एन भी आपको दे रखा है, ये कितना है 3.6 है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, ये अब आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है कि आप एन बताओ कितना होगा। तो अगेन सिंस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो वैल्यूज डाल दीजिए। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3.6 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन आपको पता नहीं है तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.6 और यहाँ से तो मिलेगा -18.9 और यहाँ से 2.5 एन और माइनस का 2.5 मिल जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा ये 18.9 और ये 2.5। अगर इनको सबको हम एक तरफ ले आए तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा। वैसे हम चाहते तो यहाँ से सीधे n-1 की भी वैल्यू निकाल सकते थे, है ना। तो ये हो गया आपका, देखो 2.5 n इज इक्वल्स टू, बाकी सबको आप दूसरी तरफ ले आओ तो ये हो गया 3.6 प्लस 18.9 और प्लस 2.5। अब चलिए इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9 और 6, ये हो गया 15 एंड 5 तो हो गया 20, कैरी आया 2, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। और ये 18 और 2 20 हो गया, 23 हो गया और 2 आपके पास थे तो ये 25 हो गया। तो अब यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो n कितना आ जाएगा आपका, n इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 2.5। तो ये हटाया पॉइंट आपने या डेसिमल, यहाँ पे 10 लगा लिया, इसको कैंसिल किया 1 आ गया और 1 इंटू 10 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब चलिए लास्ट पार्ट इसने आपको जो दे रखा है वो कर लेते हैं। तो वो 5th पार्ट है हमारा। इसमें देखो इसने आपको क्या क्या दे रखा है। इसने आपको दे रखा है a इज इक्वल्स टू कितना 3.5, d इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 105। और इसने आपसे a n इसमें पूछा है कि बताइए क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये सिंस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यूज डाल दीजिए। तो ए एन इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू आप डाल दो तो ये कितना हो जाएगा 3.5 प्लस एन माइनस वन यानी 105 माइनस वन इंटू डी करोगे तो 0 और यहाँ से ए एन आपका कितना हो जाएगा, फिर ये 3.5 प्लस 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल्स टू भी आपको क्या मिल गया 3.5। तो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए एन, जो भी आप लिखना चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत इजी हैं क्वेश्चंस, लेकिन हाँ इसके लिए आपको फॉर्मूला ज़रूर आना चाहिए। ये जो बेसिक फॉर्मूला है, अगर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो नहीं ही कुछ कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखो, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन दी फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसने आपको दे रखा है 30th टर्म ऑफ द एपी। देखिए इसने पहले ही आपको एपी बता रखा है, इसलिए आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो करते हैं, देखो इसने ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना 10 दे रखा है। अब हम डी निकाल सकते हैं क्योंकि इसने हमको एपी बोल रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए डी क्या होता है A2 माइनस A1 कर लीजिए या A3 माइनस A2 कर लीजिए, जो भी चाहिए। अगले वाले टर्म से पिछला वाला टर्म सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि प्रीवियस टर्म से आपको उसके आप जो भी आप टर्म ले रहे हो, जैसे 4 ले रहे हो तो इसका जस्ट प्रीवियस टर्म आपको सबट्रैक्ट कर देना होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया A2 माइनस A1 हमने लिख लिया, तो ये 7 माइनस 10, यानी यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो -3 आ जाएगा डी, ठीक है। और इसने 30th टर्म पूछा है, यानी कि इसने आपको n इज इक्वल्स टू भी क्या दे रखा है 30 दे रखा है, और आपको फाइंड क्या करना है 30th टर्म फाइंड करना है। तो 30 फाइंड करना है आपको, ये बताना है क्या होता है। तो सिंस वी नो दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो वैल्यूज डाल दीजिए। तो ए कितना है 10 प्लस एन माइनस वन का मतलब कितना हो गया 30 माइनस वन इंटू डी का मतलब हो गया -3। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो, तो ये 10
और यहाँ से ये माइनस हो गया, ठीक है, और 3 × 29 हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे 29 से 3 को, तो ये 27 कैरी 2 और ये 6 to 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, माइनस का 77 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ए एन है। तो ए एन इज इक्वल्स टू -77। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, इसमें इसने a इज इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। और d आप निकाल सकते हो -1/2 माइनस 3। ये आपने किया है a2 -a1। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, -2 + 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 एलसीएम लिया आपने, -1 + 6, तो यहाँ से कितना आ गया, 5/2। तो ये आपका d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5/2। और इसके बाद इसने आपको साथ ही साथ n इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। तो चूंकि आप जानते हो a n इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी, तो यहाँ से आप वैल्यू डाल दो। तो a11 इज इक्वल्स टू -3 + n-1, दैट इज 11-1 इंटू डी इज 5/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, -3 + 10 × 5/2। तो ये आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, -3 + 25। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। क्या, a11 की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप देख लो a11 इज इक्वल्स टू 22 कौन सा ऑप्शन है। सो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, कीप लाइकिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।